डिएगो गाजिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि, ईरान और पश्चिम एशिया की स्थिति के मद्देनजर रणनीतिक तैयारी। भारत के निकट हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गाजिया में बमवर्षकों और लड़ाकू विमानों की तैनाती में हाल ही में बड़ा इजाफा देखा गया है। एक नई सैटेलाइट इमेज के अनुसार इस अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना की अभूतपूर्व मौजूदगी दर्ज की गई है, जो सामान्य परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक है। माना जा रहा है कि यह तैनाती ईरान और इजरायल के बीच हालिया टकराव और उसके बाद बड़े क्षेत्रीय तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। डिएगो गाजिया से संचालित सभी विमान ईरान, यमन और सीरिया जैसे देशों तक लंबी दूरी की बमबारी करने में सक्षम है। यह अड्डा अमेरिका के मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित सैन्य अभियानों के लिए एक अग्रिम और रणनीतिक बेस के रूप में कार्य करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर में एक विस्तृत और खुला हवाई क्षेत्र इसे त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया और स्ट्राइक मिशन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पॉइंट बनाती है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि डिएगो गाजिया में फिलहाल अमेरिकी वायुसेना के 4 B-52 रणनीतिक बमवर्षक, 6 F-15 फाइटर जेट और 6 KC-135 एयर टैंकर तैनात हैं। इस जानकारी की पुष्टि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक MT एंडरसन ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर की है। यह अड्डा ईरान से लगभग 2200 मील और दक्षिणी चीन से लगभग 3000 मील की दूरी पर स्थित है। यहां तैनात हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की मारक सीमा को और भी विस्तारित कर सकते हैं, जिससे ये बेस और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने मार्च 2025 से ही इस बेस पर सैन्य गतिविधियों और उपकरणों की तैनाती में क्रमिक वृद्धि शुरू कर दी थी। उस समय सैन्य विश्लेषकों ने आशंका जताई थी कि वाशिंगटन इस अड्डे का इस्तेमाल ईरान पर संभावित हमलों के लिए कर सकता है। हालांकि मई में अमेरिकी वायुसेना ने ये घोषणा की थी कि डिएगो गाजिया में अस्थायी रूप से तैनात B-2 स्पिरिट स्टील्थ बमवर्षक मिशन समाप्त कर मिसौरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस वापस लौट गए हैं। इसके बावजूद 13 जून को अमेरिका ने B-2 बमवर्षकों के माध्यम से ईरान की 3 प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर एक बड़ा हमला किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि डिएगो गाजिया जैसे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस अब भी अमेरिकी सैन्य रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।